Welcome back, student. Today we will discuss the function of accounting information system. Today we will discuss the function of accounting system. Today we will discuss the function of accounting system. Right? So student, first function is data gathering. First function is data gathering. First function is data gathering. तो स्टूडेंट जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें सबसे पहले वेरियस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डाटा है राजे वो गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हमने कस्टमर को भेजी हैं, ठीक है जी, जहाँ हमने खरीदी हैं उनसे रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है जी, और डाटे को स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है आपके पास डाटा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन। अब डाटा मैनिपुलेशन में क्या चीज़ है ये आपको समझनी है। ठीक है जी, तो डाटा मैनिपुलेशन ये भी एक डाटा प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। इसमें एंट्री की क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है जी, और जितने भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनका जो टोटल किया जाता है, नेट सीडी और बीडी बैलेंस निकाले जाते हैं, और जब हमारे बैलेंस निकल आते हैं अलग अलग अकाउंट्स के तो उनको ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। ठीक है जी, तो तीसरा हमारे पास आता है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज, अब डाटा स्टोरेज भी क्या है कि फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है जी, जितना भी डाटा है वो हम टेप्स में, फ्लॉपीज में, ठीक है जी, स्टोर करते हैं। क्लियर। और फोर्थ है हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन। फोर्थ जो है हमारे पास वो है डॉक्यूमेंट्स प्रेपरेशन। डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन, डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन में क्या चीज है कि AIS से जब हमें आउटपुट लेनी होती है इनसाइड द फर्म या आउटसाइड द फर्म, ठीक है जी, तब हम क्या करते हैं कि हम इसे हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट लेते हैं। ठीक है जी, और उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जो कॉपी है उसका प्रिंट लेते हो। ठीक है जी, और आज हमारे पास अगला टॉपिक है कि जो दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके साथ AIS का क्या लिंक है। ठीक है जी, मैं बात करूंगा रिलेशन ऑफ AIS की। रिलेशन ऑफ AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम with other information system, with other information system, with other information system, कि हमारे AIS का दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या लिंक है। तो basically all the systems of an organization which either generate funds or spend funds have interface with the accounting information system। तो हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है बिजनेस के अंदर उनका राज्य अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिंक होता ही है। ठीक है जी, चाहे उसमें पैसा खर्च हो रहा है, फंड खर्च हो रहे हैं या फंड आ रहे हैं। तो राज्य मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा मार्केटिंग सिस्टम। हर एक बिजनेस में मार्केटिंग सिस्टम भी पाया जाता है, लेकिन मार्केटिंग सिस्टम का हमारे AIS सिस्टम के साथ भी एक डीप रिलेशन है। ठीक है जी, वो कैसे, जैसे कि
मान लीजिए कि आपने कोई सेल का ऑर्डर कलेक्ट करना है, तो जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कस्टमर से जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सब डाटे को डायरेक्टली कंप्यूटर में क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की। हम नेक्स्ट बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या है, वैसे तो सबको पता ही है आपको कि काउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के साथ भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है जी, कि हमने कितना रॉ मटेरियल रिसीव किया, कितना यूज़ किया और कितना रॉ मटेरियल बच गया है, इन सब की जो है हमें इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल जाती है। कितना फिनिश्ड गुड्स कस्टमर को सेंड किया गया है, ठीक है जी, और प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई है, उससे क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो प्रोडक्ट बेचा गया है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल जाती है। ठीक है जी। तो थर्ड बात करेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम की। हमारे बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, राजे इस सिस्टम के साथ भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का डीप लिंक है। वो कैसे? जैसे कि राजे आपके एम्प्लॉयज का डाटा है, ठीक है जी, और कुछ नॉन फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज का नेम क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन कितनी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल हो जाती है। दूसरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फोर्थ में है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ भी एक बहुत डीप रिलेशन है। ठीक है जी। तो हमारे बिजनेस में क्या ऐसा एक्शन हुआ जिसकी वजह से पैसा गया या जिसकी वजह से पैसा आया, ठीक है जी, हमारे बिजनेस में कितने फंड जनरेट हुए, कितने फंड जो है वो खर्च हुए, और कितने लोगों से पैसा हमने रिसीव करना है, अभी पेंडिंग है, और कितने लोगों को पैसा अपन ने अभी देना है, इन सब का इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड हमारे पास AIS में होता है। फिर एक है हमारे पास जर्नल लेजर सिस्टम। जर्नल लेजर सिस्टम, जर्नल लेजर सिस्टम स्टूडेंट, जर्नल लेजर सिस्टम की हम बात करेंगे कि द जर्नल लेजर सिस्टम इज द अकाउंटिंग सिस्टम दैट कंबाइन डाटा फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग a composite financial picture of the firm's operation. The file that contains the combined accounting data is the journal ledger. In the journal system, two subsystems are involved: the journal ledger update subsystem that posts and records which describes the various transactions done in the journal ledger. In few words, AIS is only the input component that appear in all of the functional information system. Right. Even more fundamentally, the AIS is the foundation upon which all information-oriented CVIS subsystems are built. ठीक है राजे? So the accounting system of the firm generally based on the following subsystems. तो राजे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो जर्नल लेजर सिस्टम है ये क्या चीज़ है। इसमें राजे आपके बहुत सारे डाटे का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसमें वैरायटी ऑफ जनरल नॉलेज, वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको AIS में मिल जाएगी। तो AIS के अंदर एक जर्नल लेजर सिस्टम होता है। जर्नल लेजर सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको कंबाइन करके एक फाइनेंशियल पिक्चर प्रेजेंट की जाती है। तो वही पिक्चर, वही डाटा जो आपको जर्नल लेजर सिस्टम के अंदर मिलता है
वही आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी मिलता है। यानी कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जितना भी डाटा आपको जनरल सिस्टम के अंदर मिलेगा, वो सारा डाटा आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पहले उसका स्कोप क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का स्कोप क्या है? तो राजा इसमें हम बात करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम स्कोप का मतलब है कि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहां कहां यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस में ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी कि आपने कोई ऐसा सिस्टम जनरेट कर रखा है जिससे आप लोगों से ऑर्डर कलेक्ट करते हो या लोगों को ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो उस केस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जा सकता है। कस्टमर के ऑर्डर्स, ठीक है जी, रिसीव किए जाते हैं जब तक कि उनको कस्टमर को गुड्स दे दी न जाए। तो कंप्यूटर बेस्ड जो ऑर्डर होते हैं वो बड़े फास्ट होते हैं, बड़े एफिशिएंट होते हैं, ठीक है जी। तो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर, ठीक है जी, रिसीव करने के लिए या ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है जी, हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है इन्वेंटरी कंट्रोल। अब मेरे पास आ रहा है इन्वेंटरी कंट्रोल। ये इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है? ठीक है जी, यानी कि हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि कितना स्टॉक हमारे हाथों में है, कितना स्टॉक हमें और मंगवाना पड़ेगा, ठीक है जी। और हमें फाइनली इन्वेंटरी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में मिल जाती है। फिर अगर हम बात करेंगे अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल का मतलब उन लोगों से है जिनको अपन ने पैसे देने हैं। तो कितना पैसा हमने सप्लायर को पे कर दिया है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है जी, और कितना कैश अभी पेंडिंग है। तो इसकी अगर अपन ने रिपोर्ट तैयार करनी है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम ये रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं ताकि हम कैश की रिक्वायरमेंट और एक्सपेंसेस का एनालिसिस कर सकें। फिर है मेरे पास है पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम में क्या होता है? एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी बनती है वो तैयार किया जाता है, ठीक है जी। तो मैनुअल हैंडलिंग बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है, कैलकुलेशन में एरर हो सकता है। तो कंप्यूटराइज पेरोल सिस्टम में क्या है कि हम प्रॉम्प्ट एम्प्लॉइज की सैलरी और वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। एम्प्लॉइज ने कितना वर्क किया, कितने आवर्स वर्क किया, कितनी उसने लीव ली है, कितनी डिडक्शन हमें काटनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये सब चीज़ें कट करने के बाद एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी बनती है वो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट जो स्कोप है वो है अकाउंट रिसीवेबल का, अकाउंट रिसीवेबल। ये जो अकाउंट रिसीवेबल है इसका मीन्स है कि कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं, इससे रिलेटेड डाटा जनरेट किया जाता है। कितने नए कस्टमर हमारे बन गए हैं, कितने पुराने कस्टमर डिलीट हो गए हैं, ठीक है जी, कितने लोगों का पैसा आ गया है, कितना और पेंडिंग है, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल जाती है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे राधे चैप्टर नंबर 19 का एंड हो जाता है, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 19। आप स्टूडेंट आपसे जितने भी लेक्चर दिए हैं उन सब के राधे आपने नोट्स तैयार करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में राधे आप
नाम है ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू।